चली पवन तर रोकी कवन, चली पवन तर रोकी कवन, इस चीज पे 100% खरा उतरे हैं पावर स्टार पवन सिंह। हम एक मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम के तहत आप लोग सीधे हमसे मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और उस मुहिम के तहत जो रोड के किनारे बेसहारा लोग, जो रोड के किनारे फुटपाथ पे बेसहारा लोग इस ठंड के मौसम में सोते हैं, तो इस मुहिम के द्वारा उन्हें खाने का प्रबंध, गर्म कपड़े का प्रबंध और कंबल वितरण का प्रबंध किया जाएगा। तो इस मुहिम में आप और हम मिलके उन बेसहारा लोगों का सहारा बन सकते हैं। तो इसमें इस मुहिम के लिए आप सभी की जरूरत है मुझे। तो हम बकायदा अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे बारकोड लगा रखे हैं। तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार सहायता करें, जो ताकि उन बेसहारा लोगों का हम सब लोग मिलकर सहारा बन सके। और इस ठंड के मौसम में जो चीज की जरूरत हो, गर्म कपड़े की जरूरत हो, तो उन्हें मुहैया कराया जा सके। तो आप लोग और हम मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। बकायदा हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे बारकोड भी लगा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपीआई नंबर, गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर बकायदा हमने डाल रखा है। तो आइए आप और हम मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और उन बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। और उन बेसहारा लोगों का सहारा बनके हम लोग एक नेक काम करें। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह का नाम चयन किया गया था। और चयन करने के बाद जहां जहां पवन सिंह ने चुनावी कैंपेन का मोर्चा संभाला था, चुनावी सभा संबोधित की थी, रोड शो किया था, और जहां पे नहीं पहुंच पाया तो वहां पे लाइव के माध्यम से वहां के ऑडियंस, वहां का जनता से मतलब जुड़ने का जो प्रयास था पवन सिंह का, इससे मतलब ये साबित होता है जब पवन सिंह ने टोटल 41 चुनावी सभा को संबोधित किया था। पवन सिंह ने टोटल 41 चुनावी सभा को संबोधित किया था। और पवन सिंह ने 2 तारीख से ये मोर्चा संभाला, क्योंकि 2 तारीख के पहले बीजेपी वाले बोल रहे थे पवन सिंह को, जो आप चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन पवन सिंह बोल रहे थे कि भैया हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमारा जब मन करे तब हम चुनावी सभा के संबोधित करें या चुनाव प्रचार करें या रोड शो करें। तो जब कहे कि मूड बनने में टाइम लगता है, और उन्होंने बकायदा 2 तारीख तक मूड बनाया। और 2 तारीख के बाद, 2 तारीख के पहले पवन सिंह कहाँ थे ये भी आपको पता है, राइज एंड फॉल एपिसोड में थे। और जब उनका वहां से मूड बना राइज एंड फॉल से, तो 2 तारीख को आए मुरैठा बांध के और टोटल 41 चुनावी सभा को संबोधित किए। 41 चुनावी सभा को संबोधित किए, चुनावी रैलियां किए, रोड शो किए, बाकायदा ऑडियंस से कनेक्ट हुए। 2 तारीख के बाद का पवन सिंह का कार्यक्रम कंटिन्यू था। और इस कदर पूरा तहलका आधी उखाड़ दिए थे बिहार विधानसभा चुनाव में, इस कदर लहर दौड़ा पावर स्टार पवन सिंह का, जब पवन सिंह ने 41 चुनावी सभा को संबोधित किया। और आरजेडी, जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जितने भी जनसुराज के प्रत्याशी थे, सबको दांते चने चबवा दिए पवन सिंह। और 41 में से 96, अगर स्ट्राइक रेट की बात कीजिएगा तो 96% इनका पवन सिंह का स्ट्राइक रेट है। और 41 चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद 35 प्रत्याशी को अकेले अपने दम पे जीत दर्ज कराई पवन सिंह ने। आप देखिए, पवन सिंह की चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद जो ये विधायक जी ने जीत दर्ज की, एंड बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये, जो ये विधायक ने जीत दर्ज की, तो जीतने के बाद इनका स्टेटमेंट सुनिए, जब पवन सिंह के लिए ये क्या बोल रहा है। और पवन सिंह इनके लिए भगवान बन के मतलब इनकी सभा को संबोधित किया और इनके लिए रोड शो किया। आज हमारा पवन ये विधायक निश्चित तौर पर गायन के क्षेत्र में ही नहीं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसने अपना स्थान राजनीति में भी एक
अव्वल स्थान बना लिया है और पार्टी ने उनको सम्मानित करने का काम किया, स्टार प्रचारक के रूप में रखा। तो आज आप स्वयं देख रहे हैं, आप लोग सब जगह जाते हैं, पवन जहां भी जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब आज के युग में यदि उनको चाहने वाले इतने लोग हैं, कोई कमेंट कुछ भी करे तो निश्चित तौर पर उनके आने से कहीं न कहीं हमको बहुत ज्यादा मदद मिली और चुनाव में पावरफुल इंसान है पवन सिंह। शाहाबाद इलाके में 9 जगह जीत दर्ज कराई सीधे अपने दम पे और आए हुए समय में राजपूत समाज के बहुत बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं पवन सिंह। चेहरे आने वाले समय में चेहरे नजर नहीं, वर्तमान में भी राजपूत समाज के बहुत बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं पवन सिंह। और पवन सिंह ने अकेले आप एनडीए का इस कदर नैया आगे बढ़ाया, जो इस कदर नैया एनडीए का पवन सिंह अपने बदौलत आगे बढ़ाया कि आरजेडी का तो आप क्या हश्र हुआ, ये आपसे छिपा नहीं है। महागठबंधन में जितने भी पार्टियां सम्मिलित थी उन सब का क्या हश्र किया पवन सिंह ने, और इसके साथ साथ जनसुराज का पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया। ये होता है पावर का मतलब ये नहीं होता है कि हम चुनावी सभा को संबोधित किए, किसी के बारे में उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग किए, उल्टा सीधा कमेंटमेंट किए खेसारी लाल की तरह, ये सब नहीं होता है। पवन सिंह का आपने जहां भी भाषण सुना होगा, जहां रैली को संबोधित कर रहे थे, अगर आप उनके रैली में सम्मिलित हुए होंगे तो आप बखूबी सुने होंगे जो पवन सिंह किसी के भी बारे में उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं किया था। जब खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बार बार मुंह में उंगली डालते तो दो चार शब्द मजे तो ले लिए पवन सिंह, ठीक ना। तो ये होता है जे पावर का मतलब ये नहीं होता, जो पावर का मतलब जो अपना पावर का दुरुपयोग करो, अपना पावर का सदुपयोग करो। और पवन सिंह ने भरपूर तरीके से अपने पावर का सदुपयोग करते हुए, जो एनडीए ने नहीं सोचा था कि मुझे इतना सीट बिहार में आएगा और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगी, वैसे काम पवन सिंह अकेले अपने दम पे किए और इस चीज को बाकायदा मोदी जी भी मान चुके हैं। और इस जो पवन सिंह अपने दम पे एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाई, इसका मतलब भरपूर फायदा भी पवन सिंह को मिलने वाला है, क्योंकि पवन सिंह राज्यसभा में जाने वाले हैं। राज्यसभा में बीजेपी इनको भेजने वाली है। अब ये सोशल मीडिया पे ऐसे सुनने को मिल रहा है, वो तो समय बताएगा जो राज्यसभा में क्या बीजेपी पवन सिंह को भेजती है। अगर भेजती है तो आप ये सोच लीजिए जो बीजेपी बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है पवन सिंह को। और देखिए फिर पवन सिंह ने जो चुनावी सॉन्ग को गाया, चुनावी सॉन्ग इस कदर छा गया। एनडीए में जितने भी पार्टी सम्मिलित है, उन पार्टी में जितने भी प्रत्याशी थे, कोई ऐसा प्रत्याशी आपको नजर नहीं आएगा जो पवन सिंह का गाना न बजाया हो, या पवन सिंह के गाने पे रील न बनाया हो, या पवन सिंह का गाना उनके जुबान पे न आया हो। जितने भी पार्टी एनडीए में सम्मिलित थी, उन पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी गाने पे रील बनाते थे, इसी गाने पे डांस करना या जो कुछ भी करना सिर्फ पवन सिंह के गाने पे ही ये करते थे। इस कदर हावी हो गया था चुनावी सॉन्ग पवन सिंह का। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा और ये एक तरह से वोटों में सेंध लगाना पवन सिंह का काम किया, और गाना इनका काफी चला बिहार चुनाव में। तो ये सारे पवन सिंह के अंदर काबिलियत है, उन्होंने अपने पावर का बढ़िया से सदुपयोग किया और वो जनता से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाए, और इसका खमियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा और फायदा एनडीए को हुआ। ये होता है पावर। और पवन सिंह के आंधी में कितने क्या तो जमानत ही जब्त हो गया, कितने लोग का नामो निशान मिट गया, कितने लोग धाराशायी हो गए, और कितने लोग पागल बन के फिर से बिहार छोड़ के मुंबई भी चले गए। ये होता है पवन सिंह का आंधी। और पवन सिंह का आंधी ने बता दिया जी हाँ बेटा, बाप हम ही हैं,
बाप हम ही है, बाप बनने की कोशिश मत करो। भले तुम लाख मतलब उल्टा सीधा बोलो, लाख उल्टा सीधा बयानबाजी करो, मेरे धर्म के ऊपर लाख तुम अभद्र टिप्पणी करो, लेकिन राजा तो हम ही रहेंगे। और राजा ने यह साबित कर दिया ये महागठबंधन किस कदर ठगबंधन बन के मतलब रह गया, और एनडीए किस तरह फिर से बिहार में अपनी सरकार बना ली। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।